अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान और निहायत रहम वाला है बड़ा। बच्चों, सबसे पहले आप तमामों को इस तालीमी चैनल में इस्तक़बाल करता हूँ। बच्चों, इस वीडियो के ज़रिए से मैं आपको एसएसएलसी इम्तिहान जुलाई 2021 में आने वाले कसीर इंतखाबी सवालात यानी एमसीक्यूज़ किस तरह के होते हैं उसको नमूनतन तौर पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर आपकी 10वीं जमात की साइंस की किताब में पाया जाने वाला तीसरा सबक धातें और गैर धातें यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इस सबक में पाए जाने वाले अहम और इम्पॉर्टेंट चंद सवालात को नमूनतन तौर पर इस वीडियो में पेश किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम बच्चे इस वीडियो को देखकर सुनकर इन सवालात को ज़हीन नशीन करेंगे। और बच्चों, इस वीडियो को आप भी देखिए और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। और अगर आप अब तक भी इस तालीमी चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो ज़रूर जल्द अज जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। अगर इस सवालात में अगर आपको कोई दिक्कत हो या कोई प्रॉब्लम हो या कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर समझाएं। इंशाअल्लाह उसको मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। तो बच्चों, आइए हम देखेंगे धातें और गैर धातें सबक में पाए जाने वाले अहम एमसीक्यूज़ कौन से हैं। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले है सवाल नंबर 1, ज़ैल में धात की मिसाल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है ज़ैल में धात की मिसाल। यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, ए ऑक्सीजन, बी कार्बन, सी लोहा, डी नाइट्रोजन। तो बच्चों, यहाँ पर धात की जो मिसाल है सी लोहा। ओके, दूसरा, ज़ैल में गैर धात की मिसाल है। ज़ैल में गैर धात की मिसाल कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शंस 4 हैं, ए तांबा, बी कापर, सी मैग्नीशियम, डी हाइड्रोजन। तो बच्चों, गैर धात यानी अधात की जो मिसाल है वो हाइड्रोजन है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3, धातों को पीट कर पतली चादर में तब्दील किया जा सकता है, इसको कहते हैं। यानी धातों को पीट कर पतली चादर में तब्दील किया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं? तो बच्चों, इसके ऑप्शंस ये तारपजीरी, बी तादीलियत, सी वर्क पजीरी, डी मुसव्वत। तो बच्चों, इसका सही जवाब है सी वर्क पजीरी। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4, धातुओं की वो सलाहियत जिनके ज़रिए इनके पतले तार खींचे जा सकते हैं, इसको कहते हैं। तो इसके ऑप्शंस 4 हैं यहाँ पर, ये मुसव्वत, बी तारपजीरी, सी तादीलियत, डी वर्क पजीरी। तो बच्चों, इसका सही जवाब है बी तारपजीरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ये धातें हरारत की निस्बतन कमज़ोर मवस्सिल हैं। तो ऑप्शन हैं यहाँ पर, ये सोना और चांदी, बी लोहा और एल्यूमिनियम, सी लेड और मर्क्यूरी, डी गैलियम और मैग्नीशियम। तो बच्चों, इसका सही जवाब है सी लेड और मर्क्यूरी। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6, वो धातें जो किसी सख्त सतह से टकराने पर आवाज़ पैदा करती हैं वो कहलाती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस ये वर्क पजीरी, बी मुसव्वत, सी गूंज, डी तारपजीरी। तो इसका सही जवाब है बी मुसव्वत। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7, रखीक हालत में पाए जाने वाली गैर धात है। रखीक हालत में पाई जाने वाली गैर धात कौन सी है? तो उसके ऑप्शन हैं यहाँ पर, ये ब्रोमीन, बी कार्बन, सी गंधक, डी आयोडीन। तो बच्चों, इसका सही जवाब है ब्रोमीन। ओके, और क्वेश्चन नंबर 8 है,
कमरे के दर्जे हरारत पर ठोस शक्ल में रहने वाली धात कौन सी है? ओके, कमरे के दर्जे हरारत पर ठोस शक्ल में रहने वाली धात है ये गैलियम, बी मर्क्यूरी, सी गंधक, डी आयोडीन। तो बच्चों इसका सही जवाब है बी मर्क्यूरी। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9, ज़ैल में चमकदार गैर धात है। ज़ैल में चमकदार गैर धात कौन सी है? ये सीजियम, बी गैलियम, सी आयोडीन, डी मर्क्यूरी। तो बच्चों इसका सही जवाब सी आयोडीन है। ओके, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, हीरा डैश का बहरूप है। हीरा डैश का बहरूप है। तो बच्चों यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी तांबा, डी कार्बन। तो इसका सही जवाब है कार्बन। ओके, उसी तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम देखेंगे 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, कार्बन का वो बहरूप जिसका नुक्ते गदाखत और नुक्ते जोश बहुत ज़्यादा होता है। क्या है? कार्बन का वो बहरूप जिसका नुक्ते गदाखत और नुक्ते जोश बहुत ही ज़्यादा होता है। तो उसके ऑप्शन से यहाँ पर ये चांदी, बी सोना, सी हीरा, डी लोहा। तो बच्चों इसका सही जवाब है सी हीरा। उसी तरह से सवाल नंबर 12, ये धातें इतनी नरम होती हैं कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो ऑप्शंस ये आमिल धातें, बी दकीक धातें, सी खुलवी धातें, डी गैर धातें। तो बच्चों इसका सही जवाब सी खलवी धातें। ओके, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13, धातें ऑक्सीजन के साथ तामुल करके ये बनाती हैं। यानी जब धातें ऑक्सीजन के साथ तामुल करते हैं तो क्या बनाती हैं? तो ऑप्शन से बच्चों यहाँ पर ये धाती ऑक्साइड, बी तेजाब, सी असास, डी अलखली। तो इसका सही जवाब है ये धाती ऑक्साइड। ओके, और सवाल नंबर 14, वो धाती ऑक्साइड जो तेजाब और असास दोनों से तामुल करके नमक और पानी बनाते हैं, इन्हीं क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ये ऑप्शन है धाती ऑक्साइड, बी असासी ऑक्साइड, सी एम्फोट्रिक ऑक्साइड, डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही जवाब है सी एम्फोट्रिक ऑक्साइड। ओके, उसी तरह से सवाल नंबर 15 है, गैर धातें पानी में हल होकर ये बनाती हैं। गैर धातें पानी में हल होकर ये बनाती हैं, क्या बनाती हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन ये तेजाबी ऑक्साइड, बी असासी ऑक्साइड, सी धाती ऑक्साइड, डी अलखली। तो बच्चों इसका सही जवाब है ये तेजाबी ऑक्साइड। उसी तरह से 16, गर्म पानी के साथ तामुल करने वाली धात है। गर्म पानी के साथ तामुल करने वाली धातु कौन सी है? ये कैल्शियम, बी मैग्नीशियम, सी सोडियम, डी लोहा। तो बच्चों इसका सही जवाब है बी मैग्नीशियम। उसी तरह से सवाल नंबर 17, जब धातें तेज़ाब से तामुल करते हैं तो बनाते हैं ये पानी और नमक, बी धाती ऑक्साइड, सी नमक और हाइड्रोजन, डी कार्बन। तो बच्चों इसका सही जवाब है सी नमक और हाइड्रोजन। उसके बाद सवाल नंबर 18, ये एक ताकतवर तकसीदी एजेंट है। ये HNO3, बी HCl, सी KOH, डी NaOH। तो बच्चों इसका सही जवाब है HNO3। उसी तरह से सवाल नंबर 19, ये धातें हरारत की सबसे बेहतर मवस्सिल हैं। ये धातें हरारत की सबसे बेहतर मवस्सिल हैं। तो बच्चों इसके ऑप्शन से ये चांदी और कापर, बी सोना और चांदी, सी लोहा और तांबा, डी एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। तो बच्चों इसका सही जवाब है चांदी और कापर। उसी तरह से सवाल नंबर 20 है, मैग्नीशियम धात गर्म पानी से तामुल करके ये बनाती है। तो इसके ऑप्शन सी ये हाइड्रोजन और पानी, बी नमक और पानी, सी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, डी कार्बन और ऑक्सीजन। तो बच्चों इसका सही जवाब है सी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। तो बच्चों यहाँ तक ये 20 सवालात रहे, MCQs रहे, जो आपके धात और गैर धात नामी सबक में पाए गए हैं। बच्चों ये
बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट कसीर इंतखाबी सवालात हैं इन जो आपको इंशाल्लाह आपके इम्तिहान में बहुत ही कारआमद साबित होंगे। ओके शुक्रिया।